हेलो और आज के इस नए एक्सप्लेनर में सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसे इंग्लिश ग्रामर टॉपिक को कंप्लीटली डीमिस्टिफाई करने वाले हैं जो शुरू में देखने में शायद थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन ट्रस्ट मी, ये लिटरली बहुत ही आसान है। आज हमारा पूरा फोकस विल हैव और शैल हैव पर होगा। अगर कभी दिमाग में ये सवाल आया हो कि इन फ्यूचर टेंसेस को आम बोलचाल में कॉन्फिडेंटली कैसे फिट किया जाए, तो ये सेशन एक परफेक्ट गाइड होने वाला है। एकदम सपोर्टिव और आसान तरीके से आज इस टॉपिक को स्टेप बाय स्टेप मास्टर करेंगे और इसका सारा कंफ्यूजन हमेशा के लिए दूर कर देंगे। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। आज के इस एक्सप्लेनर का प्लान बिल्कुल सिंपल और स्ट्रक्चर्ड है। सबसे पहले 1 बेसिक कोर मीनिंग, फिर 2 ग्रामर फॉर्मूलाज, उसके बाद 3 डोमेन एवरीडे यूजेस, फिर हम देखेंगे 4 डेली लाइफ कॉन्वर्सेशंस। आगे बढ़ते हुए 5 विल वर्सेस शैल के डिफरेंस पर बात करेंगे और आखिर में 6 कॉमन मिस्टेक्स जिन्हें अवॉइड करना चाहिए। ये पूरा टॉपिक बहुत ही इजी डाइजेस्टिबल स्टेप्स में बंटा गया है। तो चलिए सीधे चलते हैं सेक्शन 1 पर, द बेसिक कोर मीनिंग, फ्यूचर कंप्लीशन और पोजेशन। आगे बढ़ने से पहले इसकी एक मजबूत फाउंडेशन बनानी जरूरी है कि आखिर ये फ्रेजेस फ्यूचर के बारे में स्पेसिफिकली क्या बताते हैं। बेसिकली विल हैव और शैल हैव उन सिचुएशंस के लिए रिजर्व होते हैं जब हम आने वाले वक्त में किसी चीज के होने या किसी काम के पूरी तरह कंप्लीट हो जाने की बात करते हैं। अगर इसे अपनी आम बोलचाल यानी हिंदी या उर्दू में सोचें तो इसका सीधा सा कनेक्शन बनता है इन शब्दों से: होगा, पास होगा, रखेगा या फिर कोई काम कर चुका होगा। जैसे कल मेरे पास एक गाड़ी होगी या मैं अपना सारा काम कर चुका हूंगा। ये कनेक्शन दिमाग में आते ही एकदम से वो आहा मोमेंट आता है, क्योंकि अब हम इसको अपनी डेली लाइफ की भाषा से डायरेक्ट लिंक कर पा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ, द ग्रामर फॉर्मूलाज यानी हमारे बिल्डिंग ब्लॉक्स। इन सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर बनाना लिटरली एक सिंपल मैथ इक्वेशन जैसा ही होता है, जिसे कोई भी आसानी से समझ सकता है। और ये फॉर्मूला ब्रिलियंटली इलिस्ट्रेट करता है कि इसका लॉजिक कितना सिंपल है। इसको बस 3 आसान स्टेप्स में तोड़ना है। स्टेप 1, सबसे पहले लगता है सब्जेक्ट, जैसे कि आई, शी या दे। स्टेप 2, उसके ठीक बाद अपना फ्रेज विल हैव या शैल हैव जोड़ देना है। और आखिरी स्टेप 3, यहाँ पर वर्ब की तीसरी फॉर्म लगानी है, जिसे हम V3 कहते हैं, या फिर उसकी जगह कोई सिंपली नाउन भी आ सकता है। एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोग्रेशन है ना? एक बार ये फ्लो दिमाग में बैठ जाए तो सेंटेंस बनाना सुपर सैटिस्फाइंग लगने लगता है। अब आते हैं सेक्शन 3 पर, डू, मैं, एवरीडे यूजेस, पोजेशन वर्सेस परफेक्ट। फॉर्मूला जानना एक बात है, लेकिन असल फ्लुएंसी तो तब आती है ना जब एग्जैक्टली पता हो कि इसे रियल लाइफ में कब और कहाँ यूज करना है। विल हैव और शैल हैव प्राइमरीली 2 तरीकों से आम जिंदगी में यूज होते हैं। पहला यूज है फ्यूचर पोजेशन। इसका सीधा सा मतलब है आने वाले टाइम में किसी चीज पर अपना अधिकार या ओनरशिप होना। जैसे आई विल हैव अ न्यू फोन, यानी मेरे पास एक नया फोन होगा। एकदम सिंपल। वहीं दूसरा यूज है फ्यूचर परफेक्ट। यहाँ हम किसी ऐसे एक्शन की बात कर रहे होते हैं जो फ्यूचर के किसी स्पेसिफिक पॉइंट तक पूरी तरह कंप्लीट हो चुका होगा। जैसे आई विल हैव फिनिश्ड माई होमवर्क। दोनों बिल्कुल अलग हैं। एक फ्यूचर की ओनरशिप बताता है और दूसरा फ्यूचर का कंप्लीशन। फ्यूचर परफेक्ट सेंटेंसेस बनाते वक्त सबसे बड़ा गेम चेंजर है हमारा V3 रूल। इसे हमेशा ध्यान में रखना है कि जब भी हम हैव के साथ कोई एक्शन बताते हैं तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी ही आनी है। जैसे गो बदलकर गॉन हो जाता है, ईट का बन जाता है ईटन और फिनिश बन जाता है फिनिश्ड। तो अगर कहना हो कि खाना खाया जा चुका होगा तो बात आई विल हैव ईटन पर आएगी, ना कि आई विल हैव ईट। ये छोटी सी डिटेल सेंटेंसेस को एकदम परफेक्टली नेचुरल साउंड करवाती है। रूल्स को समझने के बाद अब चलते हैं सेक्शन 4 पर, डेली लाइफ कॉन्वर्सेशंस, हमारी रियल वर्ल्ड प्रैक्टिस। देखते हैं कि एक्चुअल रोजमर्रा की सिचुएशंस में, जैसे स्कूल या सफर के दौरान, ये कैसे फिट होते हैं। जरा इस छोटी सी कॉन्वर्सेशन पर गौर कीजिए। अली पूछता है, विल यू हैव कंप्लीटेड योर वर्क बाय देन? मतलब क्या उस वक्त तक काम कंप्लीट किया जा चुका होगा? और अहमद कॉन्फिडेंट होकर जवाब देता है, यस आई विल हैव फिनिश्ड इट। यहाँ देखिए कैसे बाय देन का यूज करके फ्यूचर का एक डेडलाइन सेट किया गया और उसके साथ V3 फॉर्म्स कंप्लीटेड और फिनिश्ड लगाकर एकदम नेचुरली फ्यूचर के एक्शन को पूरा बताया गया। बिल्कुल स्पॉट ऑन।
नाउ व्हाट्स रियली इंटरेस्टिंग हियर इज कि एक ही छोटी सी फैमिली कॉन्वर्सेशन में दोनों सिचुएशंस एक साथ कैसे आती हैं। माँ पूछती हैं, विल यू हैव डिनर नाउ, यानी खाना खाने के संदर्भ में हैव का आम यूज। जवाब मिलता है, नो आई विल हैव डिनर लेटर। लेकिन तुरंत बाद एकदम सीमलेस तरीके से स्विच होता है, बट आई विल हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क फर्स्ट। यहाँ पहले पोजेशन वाले हैव का यूज हुआ और उसके तुरंत बाद कंप्लीशन वाले फ्यूचर परफेक्ट का। ये दिखाता है कि रियल लाइफ में ये कॉन्सेप्ट्स कितने एफर्टलेसली इंटरमिक्स होते हैं। और वाकई हमारे आसपास ऐसी कॉन्वर्सेशंस रोज होती हैं। घर पर अक्सर सुनने को मिलता है, वी विल हैव गेस्ट्स टुनाइट। स्कूल की बात हो तो स्टूडेंट्स विल हैव एग्जाम्स। जॉब या ऑफिस के संदर्भ में ही विल हैव अ मीटिंग, या सफर करते वक्त वी विल हैव रीच्ड दुबई बाय इवनिंग। ये सारे बेसिक एग्जाम्पल्स इस बात का सबूत हैं कि हमारी रोजमर्रा की रूटीन्स इन्हीं छोटे छोटे ग्रामर स्ट्रक्चर्स से भरी हुई हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं सेक्शन 5 पर, विल वर्सेस शैल डिफरेंसेस, मॉडर्न वर्सेस फॉर्मल। ये एक ऐसी चीज है जहां सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है, विल लगाएं या शैल। लेट्स क्लियर दिस अप। टेक्निकली देखा जाए तो अपनी अपनी जगह दोनों बिल्कुल सही हैं, लेकिन फ्रैंकली स्पीकिंग विल हैव आजकल की इंग्लिश का अनडिस्प्यूटेड एवरीडे चैंपियन है। ये मॉडर्न है, हर जगह चलता है, और सबसे अच्छी बात यह है कि इसे किसी भी सब्जेक्ट के साथ बिंदास यूज किया जा सकता है, आई, यू, ही, शी, दे, सब के साथ। दूसरी तरफ शैल हैव थोड़ा ओल्ड स्कूल और फॉर्मल साउंड करता है और मोस्टली बस आई और वी के साथ दिखता है। तो बेसिकली एवरीडे यूज के लिए विल हैव पिक करना ही सबसे स्मार्ट और नेचुरल चॉइस है। अब हम आ गए हैं अपने आखिरी और बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन 6 पर, कॉमन मिस्टेक्स जिन्हें कंप्लीटली अवॉइड करना है। नई चीज सीखते वक्त थोड़ी बहुत मिस्टेक्स होना नॉर्मल है, पर हम इन्हें फेलियर्स नहीं बल्कि एकदम इजी फिक्सेस की तरह देखने वाले हैं। सो द क्रूशियल पॉइंट इज, सबसे जरूरी बात यहाँ ये याद रखनी है कि ठीक फॉर्म का यूज हो। लोग अक्सर V3 लगाना भूल जाते हैं और आई विल हैव फिनिश बोल देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। सही है आई विल हैव फिनिश्ड। उसके अलावा एक बहुत बड़ी मिस्टेक ये होती है कि सिंगुलर सब्जेक्ट देखकर विल के बाद हैज लगा दिया जाता है। याद रखिए, इस स्ट्रक्चर में विल के बाद हमेशा और हमेशा हैव ही आता है, तो शी विल हैज नहीं, शी विल हैव कंप्लीटेड होगा। और फाइनली वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज करने की गलती, जैसे दे विल हैव गॉन, इसकी जगह करेक्ट V3 आएगी दे विल हैव गॉन। ये छोटे से विजुअल ट्वीक्स दिमाग में रख लीजिए और आगे से कभी गलती नहीं होगी। और इसके साथ हम आ गए हैं इस एक्सप्लेनर के एंड पर। जाते जाते एक आसान सा ट्रांसलेशन चैलेंज छोड़कर जा रहे हैं। मैं मंडे तक घर पहुंच चुका हूँगा, इसे इंग्लिश में क्या कहा जाएगा? अब सारे फॉर्मूलाज और ट्रिक्स पता है तो इसे जरूर सॉल्व कीजिए। इस कॉन्सेप्ट को ऐसे स्टेप बाय स्टेप तोड़कर देखने के बाद आई एम श्योर विल हैव और शैल हैव का पूरा लॉजिक परफेक्टली क्लियर हो गया होगा। और अब एंड करने से पहले एक थॉट पर सोचिए, कल ठीक इस वक्त तक ऐसी कौन सी नई और अमेजिंग स्किल होगी जो पूरी तरह से सीखी जा चुकी होगी? फ्यूचर बिल्कुल हमारे करंट एक्शंस पर डिपेंड करता है। प्रैक्टिस जारी रखिए और मिलते हैं आपसे अगले एक्सप्लेनर में।